अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बताएं साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज 3 रमज़ान हो गई हम लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब अपनी क्लास की तरफ। तो हम क्या बोले थे कि 10th क्लास के उर्दू में जो पढ़ना है अफसाना, तो 4 अफसाना पढ़ना है। कितने अफसाना पढ़ना है? 4 अफसाना। तो 4 अफसाना में एक अफसाना ऑलरेडी मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम है भावीजान। तो मैं बोली थी कि भावीजान की कहानी बता दूंगी, जैसे कि आप लोग भी उतावला होंगे कि भावीजान की कहानी में है क्या। मैं बता रखी है कि भावीजान एक कहानी जो है, अफसाना जो है, अफसाना में ऐसे ऐसी चीज़ होती है, अफसाना में ये होती है। तो भावीजान भी कहानी में ऐसे ऐसे बात होंगे। तो आप लोग भी उतावला हो रहे होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सब्र रखें। मैं ज़रूर बताऊंगी, उस कहानी को लेकर के आऊँगी आप लोगों को। और क्या बोलते हैं, आज पढ़ेंगे कटी हुई साख। तो कटी हुई साख ये भी एक अफसाना है। मैंने क्या बोली थी कि अफसाना ये एक कहानी ही है, लेकिन तरीका अलग अलग होते हैं कहानी की। नाबिल भी कहानी है, खाका भी कहानी है, लेकिन कहानी की क्या होती है, तरीका जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अफसाना का तरीका हमने बता रखी है कल। क्या बताए थे कि अफसाना में क्या बताए थे कि दिलचस्पी आएंगे आएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन इसी सीरियल की तरह सेम उसी तरह कहानी है। तो कटी हुई साख के बारे में पहले पढ़ेंगे, देखें कटी हुई साख का लेखक कौन है। लेखक यानी कि मुसन्निफ कौन है। तो मुसन्निफ देखिए, ये कमर जहाँ, कमर जहाँ नहीं, कटी हुई शाख लिखिए, कटी हुई शाख, कटी हुई शाख। बोल रहे हैं कि पैदाइश देख लीजिए इसकी, पैदाइश देखिए, पैदाइश कब हुई थी? 1951 से 1952। 1951 से 1952। कहाँ पर? समस्तीपुर जी। ये हमारे बिहार के ही भैया है। देख लीजिए, हमारे बिहार में टोटल कितने जिला है? 38 जिला है। तो 38 जिलों में से एक जिला समस्तीपुर भी आते हैं। होता है समस्तीपुर जिला आते हैं। उसी समस्तीपुर जिला में गांव का नाम है मरदम खैजगांव बुजुर्ग द्वार, मरदम खैजगांव बुजुर्ग द्वार। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों को। कटी हुई साख के मुसन्निफ कौन है? कमर जहाँ। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951 से 1952 तक बताया गया है। और कहाँ पर? समस्तीपुर जिला में। कहाँ? समस्तीपुर जिला में, मरदम खैजगांव बुजुर्ग द्वार में। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम देखिए, सैयद अताउल हक। क्या है? सैयद अताउल हक। ये अफसाना जो लिखना स्टार्ट किया था सबसे पहले, कमर जहाँ अफसाना जो लिखना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले वो 1966 ईस्वी में अफसाना उन्होंने लिखा था। फिर क्या बोलते हैं कि पहली कहानी इन्होंने एक कहानी लिखा था। कमर जहाँ ने कहानी लिखे थे, तो जिसका नाम, उस कहानी का नाम है जुनून वफा। क्या नाम है? जुनून वफा। वो कब शाये हुआ है? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में एक कहानी लिखी थी इन्होंने। और शायर का मतलब क्या होता है? छपा, छप गया है ना, छपना। तो क्या हुआ, कब छप गया जुनून वफा? 1966 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। बोल रहे कि उस्ताद रहे थे ये, भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी रहे थे। हमारे यही SM कॉलेज, इसको बोलते हैं सुंदरवती महिला कॉलेज, उसको शॉर्ट कोट में बोलते हैं SM, सुंदरवती महिला कॉलेज। भागलपुर यूनिवर्सिटी में सुंदरवती एक महिला कॉलेज है, वहीं के ये उस्ताद रहे। इन्होंने 3 अफसाने मजमूए लिखे। कमर जहाँ ने कितने अफसाने मजमूए लिखे? 3 अफसाने मजमूए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक है चारागर, 1983 ईस्वी में। फिर दूसरा है अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में। फिर एक यादनगर है। ठीक है, ये 3 अफसाने मजमूए इन्होंने लिखे हैं कमर जहाँ ने। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मुख्तसरीन जो होते हैं 2 नंबर वाले, वो भी इसमें आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें। फिर से री कर देती हूँ। कटी हुई साख अफसाना का मुसन्निफ कौन है? कमर जहाँ। पैदाइश कब हुई थी कमर जहाँ की? 1951 से 52। कहाँ पर? समस्तीपुर जिला, मरदम खैजगांव बुजुर्ग द्वार। वालिद का नाम सैयद अताउल हक। अफसाना कब से स्टार्ट करते लिखना शुरू किया था? 1966 ईस्वी में। पहली कहानी क्या लिखा था? जुनून वफा। कब लिखा था? 1966 ईस्वी में। उस्ताद कहाँ के रहे थे? भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी कि सुंदरवती महिला कॉलेज, सुंदरवती SM है ना, सुंदरवती महिला कॉलेज के उस्ताद रहे। ऑप्शन में मजमे कितने लिखे हैं? 3। क्या क्या? चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर। यहाँ तक कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे
सही तरीके से देखें, ध्यान से देखें और इसे याद करते जाए। तो कटी हुई साग की कहानी है इसमें। देखो अब कटी हुई साग में कहानी जो है, इसमें क्या होता है कि अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर जो है, अपने गाँव छोड़कर जो है विदेश चले जाते हैं। तो एक नौजवान है, वो नौजवान क्या करते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो अपने देश को छोड़कर ना वो विदेश चले जाते हैं। पैसाओं की मतलब पैसों के लालच में वो दोस्त कहते हैं कि आप इतना पढ़ाई क्यों किए हैं, तो चप्पल तोड़ने के लिए पढ़ाई किए हैं, इससे अच्छा होगा, इससे बेटर होगा कि विदेश चलिए, हाँ अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। विदेश तो वो नौजवान विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन घर को मतलब घर के सारे सदस्यों को भूल जाते हैं। बहुत दिनों के बाद वो जब आते हैं, शादी भी वहीं कर लेते हैं, वहीं रहते हैं। और उसमें क्या होते हैं कि वो नौजवान जो रहते हैं दोस्त के बाद पर जब एयर होस्ट उसको मिलते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा पे। तो वो देख कर उसका मतलब दिमाग ही बदल जाते हैं कि हम लोग घर में बैठ के क्या कर रहे थे, मेढक की तरह एकदम एक कुएं में बंद थे, क्या दुनिया है। तो फिर वो तो अपने दुनिया में वो भूल ही जाते हैं, अपने अपने देश को इधर भूल जाते हैं। बहुत दिनों के बाद वो जब उसे याद आते हैं तो फिर घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सब कुछ वही, अब सबको भूल चुके थे। अम्मी को देखते हैं कि उधर पड़ी बीमार पड़ी हुई है, सबको देखते हैं, गाँव देखते हैं कि कैसा कैसा बदल गया, अपने घर को देखते हैं कैसा बदल गया, अपने घर में एक पेड़ लगा हुआ था उसको देखते हैं कि वही पेड़ है या फिर दूसरा पेड़ लग गया है, जो पेड़ देख के गया था वो वही पेड़ है कि या दूसरा पेड़ है। अम्मी से पूछती है, फिर अम्मी बताती है कि बेटा ये दूसरा पेड़ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कटी हुई साग। और आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा आंसर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हर सब्जेक्ट मतलब जितने भी टॉपिक रहेंगे, हाँ जितने सारे चाहे अफसाना हो या जो भी हो, हर चैप्टर का जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी तो वो अलग वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। तो आप लोग चिंता ना करें क्वेश्चन आंसर का। तो वो ये वीडियोस हैं आप लोग पढ़ने के लिए और समझने के लिए, तो इसे बढ़िया तरीके से पढ़े, ध्यान से सुने। तो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ज़्यादा जो है कहानी को सुनने में, वीडियो को देखने से ही याद हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर तो वीडियो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर तो अपने से बना लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन आंसर जो है वो रमज़ान के बाद हर चैप्टर का अलग अलग करके मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँगी। आप लोग चिंता ना करें इसके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।